हेलो बच्चों, मैं आपका विवेक सर आपके सामने आज एक जो टॉपिक लेके आया हूँ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आप लोगों ने इसके बारे में पढ़ा भी होगा। एक बार फिर से आपको मैं रिवाइज करा दूँ। ये हमारा टॉपिक है एंगल्स यानी कोण। एंगल यानी कोण हमारे लिए बहुत गणित विषय की दृष्टि से भी हमारे लिए समझना ज़रूरी है और हमारे दैनिक जीवन और हमारे व्यवहारिक ज्ञान के लिए भी कोण का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। कोण होते क्या हैं इसको हम समझेंगे अपने एक दो पेनों की सहायता से। हम कोण समझेंगे कि कोण वास्तव में होते क्या हैं। कोण समझने के लिए मैं इन दो पेनों का यूज़ करूँगा। हम एक पेन को एक रेखा की तरह लाइन की तरह लेंगे और दूसरे पेन को दूसरी लाइन की तरह लेंगे। कोण क्या होता है और एंगल कब बनता है? जब दो रेखाएं आपस में मिलती हैं एक पॉइंट पर आकर के। जैसे ये दो लाइनें हैं, इस पॉइंट पर आकर मिली तो जो उनके बीच का जो झुकाव होता है, झुकाव यानी वो कितनी झुक रही है एक दूसरे से। ये रेखा ये पेन इस पेन से कितना झुक रहा है, तो इनका झुकाव, इसको जो हम नापते हैं और ये झुकाव जो होता है ये हमारा कोण कहलाता है, एंगल। हमने कहा, हम कहते हैं ये एंगल हमारा बना और इसे हम कहते हैं अंश या डिग्री। इतने डिग्री का एंगल या इतने अंश का एंगल हमारा बनता है। और एंगल की नापने की ज़रूरत कहाँ पड़ती है? आप देखिए, जब भी कोई पुल वगैरह बनते हैं या ब्रिज वगैरह बनते हैं या कोई भी बिल्डिंग बनती है या हम अपने पेपर पर भी कोई चीज़ बनाते हैं, ड्राइंग बनाते हैं और कई आकृतियों में एंगल नापने की ज़रूरत पड़ती है। एक्यूरेट एंगल पता होना चाहिए। अगर एंगल ज़रा सा भी गड़बड़ हो गया तो बहुत कुछ गड़बड़ हो जाता है। तो इसलिए एंगल कितने प्रकार के होते हैं ये भी हम समझेंगे। अभी हमने समझ लिया कि एंगल होते क्या हैं। अब अलग अलग प्रकार से एंगल अलग अलग होते हैं। देखिए, एंगल समझने का सबसे अच्छा तरीका क्या है और एंगल किस हिसाब से बनते हैं हमारे, वो डिपेंड करता है, एंगल का प्रकार डिपेंड करता है एंगल के झुकाव पर। हमारी समझ, दोनों लाइनें कितनी झुकी हुई हैं, उनका अगर झुकाव घटेगा बढ़ेगा तो उस हिसाब से उनका एंगल निर्धारित होता है। अब जैसे मान लीजिए हम अपने एंगल्स, टाइप्स ऑफ एंगल्स पर आते हैं। अगर ये दोनों लाइन यानी दोनों पेन एक दूसरे के ऊपर हैं इस तरह से, तो इनके बीच में कोई भी झुकाव नहीं है, कोई भी झुकाव नहीं है। यानी कुछ नहीं है, इसका मतलब जो कुछ नहीं होता हमें पता है उसे कहते हैं ज़ीरो। तब झुकाव ज़ीरो है तो एंगल हमारा हो गया 0 डिग्री। क्या हो गया? 0 डिग्री। तो इस 0 डिग्री का झुकाव है तो इस एंगल का नाम हो गया ज़ीरो एंगल। हिंदी में कहेंगे हम शून्य कोण। यानी 0 डिग्री हमारा एंगल होगा, यानी पहला कोण हमारा हो गया शून्य कोण। यानी इस समय जो हमारा कोण बन रहा है उसे हम कहेंगे 0 एंगल। ध्यान से देखिए, इसे हम कहेंगे 0 एंगल। कोई कोण नहीं बन रहा है इन पर, तो इसलिए इस कोण का नाम हो गया 0 एंगल। अब देखिए, जैसे जैसे 0 एंगल समझ में आ गया। अब जैसे जैसे हम झुकाव को बढ़ाएंगे, यानी दोनों लाइनें एक दूसरे से दूर जा रही हैं, दोनों लाइनें एक दूसरे से दूर जा रही हैं, यानी 0 से बढ़ गया एंगल हमारा। 0 से एंगल एक बड़ा हो गया। जैसे 0 से निकला ये हमारा एंगल 0 से बढ़ गया। अब 0 से बढ़ गया तो हमारा जो एंगल कहलाएगा वो कहलाएगा एक्यूट एंगल। यानी 0 से बड़ा एंगल हमारा हो गया एक्यूट एंगल। इसे हम कहते हैं हिंदी में न्यून कोण। क्या कहलाएगा? न्यून कोण। यानी 0 से बड़ा हमारा एंगल कहलाएगा न्यून कोण। लेकिन 0 से कितना बड़ा? यानी 0, हर कोण 0 से जो बड़ा होगा वो न्यून कोण नहीं कहलाएगा। न्यून कोण की भी अपनी एक लिमिट है, अपनी एक सीमा है। देखिए, जब एक लाइन बिल्कुल क्षैतिज है, हॉरिजॉन्टल है, बिल्कुल पड़ी हुई है और दूसरी लाइन बिल्कुल खड़ी हो जाए। न्यून कोण को पूरा समझने से पहले हम एक दूसरे कोण पर विचार करेंगे। जो हमारा ये कोण, जब एक लाइन बिल्कुल पड़ी और एक लाइन बिल्कुल खड़ी हो जाती है तो देखिए झुकाव इतना हो गया और हमारा ये कोण बना, ये नए प्रकार का कोण बना। इसे हमने कहते हैं समकोण, या इंग्लिश में कहते हैं इसे राइट एंगल। समकोण या राइट एंगल। पहचान बहुत इजी है इसकी। बिल्कुल एक लाइन जब बिल्कुल पड़ी हुई हो और एक लाइन बिल्कुल उस पर खड़ी हुई हो, पॉइंट यहाँ पर दोनों मिल रहे हैं यहाँ पर इस तरह से, तो एक लाइन जब बिल्कुल पड़ी हो और एक लाइन जब खड़ी हो तो दोनों के बीच में एंगल बनता है। सीधे आप बताएंगे ये राइट एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। अब दोबारा से हम न्यून कोण पर आ जाते हैं। तो न्यून कोण हमारा कहाँ तक होगा? 0 से बड़ा और 90 से छोटा।
0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटे जितने भी एंगल होंगे वो हमारे सब एक्यूट एंगल यानी न्यून कोण होंगे। देखिए मैं बताया है कि मान लीजिए कोण x है, कोई भी XYZ हम कोण ले लें, हमने x मान लिया, तो वो ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 90, 0 से बड़ा होगा और 90 से छोटे सारे एंगल। तो कहाँ से कहाँ तक? मोटे मोटे तौर पे हम देखें तो 1 डिग्री से लेकर के 89 डिग्री तक, 1 डिग्री टू 89 डिग्री जितने भी एंगल्स होंगे वो हमारे सब एक्यूट एंगल यानी हमारे न्यून कोण होंगे। अब हम आ जाते हैं अपने, और केवल 90 डिग्री के कोण को हम कहते हैं राइट एंगल या समकोण। अब हमारी जो दूसरी वाली लाइन है, ये पेन जो है ये आगे बढ़ गया, ये इसका झुकाव और बढ़ गया, यानी 90 को पार कर गया। ये 90 को पार कर गया और जैसे ही 90 को पार करा, ये हमारा यानी कि ये जो हमारा है ये हमारा एरिया जो है एक्यूट एंगल का है, और ये हमारा हो गया 90 डिग्री का एंगल राइट एंगल। ओके, यानी अब तक हमने 3 एंगल समझ लिए, 0 डिग्री एंगल, एक्यूट एंगल 0 से बड़ा, और केवल 90 डिग्री का एंगल हमारा कहलाता है राइट एंगल या समकोण। और राइट एंगल और 0 डिग्री के एंगल के बीच के जितने भी एंगल्स होंगे वो हमारे एक्यूट एंगल कहलाते हैं। जैसे ही हम 90 डिग्री यानी स्ट्रेट राइट एंगल से आगे बढ़े तो हम एक नए एरिया में पहुंच गए, वो हमारा एरिया हो जाता है ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल यानी हिंदी में कहते हैं इसे अधिक कोण। अब अधिक कोण को फिर समझने से पहले अब हम ये मान लीजिए हमारी जो लाइन है ये बिल्कुल अपोजिट हो गई, ये लाइन बिल्कुल अपोजिट हो गई और एक सीधी लाइन बन गई, एक सीधी रेखा बन गई, एक स्ट्रेट लाइन बन गई। अब इनके बीच में जो एंगल बना, ये जो हमारा एंगल बना दोनों लाइंस के बीच में, ये जो एंगल बना ये हमारा कहलाता है स्ट्रेट एंगल, हिंदी में कहते हैं इसे सरल कोण। स्ट्रेट एंगल बन गया। अब 90 से जैसे हम आगे, यानी मोटे तौर पे हम देखें 91 से लेकर के 91 से बड़े और 179 179 से जितने भी छोटे एंगल होंगे 170 तक, सॉरी 91 से लेकर 179 तक जितने भी एंगल होंगे वो हमारे सारे कहलाएंगे ऑब्ट्यूस एंगल, या फिर हिंदी में कहेंगे उसे सरल कोण। और जो 180 डिग्री का एंगल आएगा हमारा, खाली 180 डिग्री का, ओनली 180 यानी 180 डिग्री का, वो हमारा एंगल कहलाएगा स्ट्रेट एंगल। क्या कहलाएगा? स्ट्रेट एंगल। तो स्ट्रेट एंगल केवल हो गया हमारा 180 डिग्री का। अब जैसे ही हम और आगे गए, हम 180 से आगे निकल जाएंगे, हमारी लाइन 180 से आगे पहुंच गई। देखिए, तो 180 से जैसे ही हम आगे निकलेंगे तो हम एक नए एरिया में पहुंच गए, हमारा एंगल का नाम बदल जाएगा फिर से। जैसे ही 181 होगा, जैसे ही 181 होगा हमारा एंगल का नाम चेंज होकर के हमारा हो जाएगा रिफ्लेक्स एंगल। हमारा क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्स एंगल। तो हमारा एंगल जो है, जैसे ही हम अपने आगे गए तो ये हमारा एंगल हो जाएगा रिफ्लेक्स एंगल यानी बृहद कोण। तो बृहद कोण हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? सिंपल सा है, 181 से। तो यानी कि 181 से कहाँ तक आगे बढ़ेगा हमारा ये चलता रहेगा आगे तक ही हमारे सारे रिफ्लेक्स एंगल चल रहे हैं 181 से। और फिर हम पूरा एक हमने चक्कर लगा लिया। जब हम इस पूरा चक्कर लगा लेंगे तो देखिए हमने कितने डिग्री चला। यहाँ से यहाँ तक हम चले 90 डिग्री, फिर यहाँ से यहाँ तक एक 90 डिग्री एक स्ट्रेट एंगल और बना, फिर यहाँ से यहाँ तक हमारा स्ट्रेट एंगल और बना। अब यहाँ से यहाँ तक हमारा एक राइट एंगल और बना, यानी टोटल हमारे पास 4 राइट एंगल आ गए, यानी 94 जा 360। और एक पूरा हमारा एक साइकिल कंप्लीट हो गई। इसे हम कहते हैं कंप्लीट एंगल, और ये होता है 360 डिग्री का। 360 डिग्री का हमारा साथ में 7th एंगल हो गया, जिसे हम कहते हैं कंप्लीट एंगल या संपूर्ण कोण। अब तो इसलिए आप समझ गए होंगे कि हमारा रिफ्लेक्स एंगल है ये कहाँ तक जाएगा? 181 से लेकर के 359 तक, यानी 360 से छोटा होना चाहिए और 180 से बड़े जितने भी एंगल हैं वो हमारे किस में आ जाते हैं? रिफ्लेक्स एंगल में। और ओनली 360 का एंगल जो है वो हमारा कहलाएगा कंप्लीट एंगल या संपूर्ण कोण। तो हमारे पास ये मोटे मोटे 7 कोण हैं, बहुत इजी होते हैं याद करने। अब देखिए इन पे क्वेश्चन कैसे बनेंगे। क्वेश्चन किस तरह से बनेंगे? या तो हमें एंगल की माप दे देगा, मेजरमेंट दे देगा, जैसे 30 डिग्री, 60 डिग्री, 120 डिग्री, 175, 280, 180, 90, इनके नाम हम बताने होंगे।
या फिर हमें एंगल का नाम दे देगा, उनके 4 एग्जाम्पल हमसे पूछ लेता है। जैसे हमसे पूछ सकता है कि भाई एक्यूट एंगल के बताइए, एक्यूट एंगल के कुछ एग्जाम्पल दीजिए, तो हमारे वो 1 डिग्री से लेकर 79 डिग्री तक, जैसे 45, 30, 50, 80, ये सब हमारे एक्यूट एंगल आ जाएंगे। ओनली 90 डिग्री का एंगल हमारा क्या होगा, स्ट्रेट एंगल होगा, सॉरी राइट एंगल होगा। और 91 से लेकर के अप टू 179 तक हमारे होंगे ऑब्ट्यूज एंगल। ये हमारा ऑब्ट्यूज एंगल हो गया। और जैसे ही 181 यानी ग्रेटर देन 180 एंड लेस देन 360, वो सारे एंगल्स हमारे आ जाएंगे रिफ्लेक्स एंगल यानी बृहद कोण में। और कंप्लीट एंगल जो हमारा पूरा 360 का होगा वो हमारा कंप्लीट एंगल हो जाएगा। और ये इस बिल्कुल जब लाइन स्ट्रेट हो जाती है तो ये हमारा स्ट्रेट एंगल यानी सरल कोण हो जाता है। देखिए मोटे तौर पर हमारे पास 7 एंगल हैं, लेकिन आप देखिए याद करने का क्या तरीका है। हमारे पास 1, 2, 3 एंड 4 आउट ऑफ 7 एंगल्स हमारे पास 4 एंगल्स ऐसे हैं जो केवल उन एंगल में केवल ओनली वन, देयर इज ओनली वन एंगल, केवल एक एंगल है उसमें। जैसे 0 एंगल में 0 एंगल है, कोई उसके अलावा कुछ नहीं है। राइट एंगल में केवल 90 डिग्री का एंगल है, उसके अलावा कोई एंगल नहीं है, आपको ये ध्यान रख लेना है। स्ट्रेट एंगल में केवल 180 डिग्री का एंगल है, उसके अलावा कोई एंगल नहीं है। कंप्लीट एंगल में केवल एक एंगल है हमारा 360 डिग्री का एंगल। तो आपको केवल पहचान किसकी रखनी है, एक एक्यूट एंगल की, एक ऑब्ट्यूज एंगल की और एक रिफ्लेक्स एंगल की। इनमें ही कोण आते हैं। इनकी रेंज आप याद कर लीजिए कहाँ से कहाँ तक। 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा अगर होगा तो हमारा एक्यूट एंगल, कोई इसमें कन्फ्यूज़न वाली बात नहीं है। 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटे जितने भी एंगल होंगे वो हमारे सब उसमें आएंगे ऑब्ट्यूज एंगल में। और 180 डिग्री से बड़े और 360 से छोटे, देखिए इस वाले एरिया में कौन सा आ जाएंगे, 10 डिग्री। मोटे मोटे तौर पर हम देखें 30, 45, 60, 75 आगे तक, यानी रेंज इसकी है 89 डिग्री। 90 डिग्री का ये हो गया। अब ये देखिए 91 से हम स्टार्ट करेंगे, 91 डिग्री, 100 डिग्री, मोटे मोटे हम देख लें 120, 135, 150, ये सब हमारे और कहाँ तक आ जाएंगे 179 तक। जितने भी एंगल होंगे हमारे वो होंगे ऑब्ट्यूज एंगल। इसमें हमारा स्ट्रेट एंगल में ओनली वन एंगल है 180 डिग्री का। और इसके बाद 181 से 181 फिर हमारा मान लीजिए 270, 300, 345 अप टू 359 तक हमारे सारे एंगल हैं। 270 तक यहाँ आ गया, फिर यहाँ पे 270 तक, ये सब हमारा एरिया जो है रिफ्लेक्स एंगल का है। उसके बाद देयर इज ओनली वन एंगल, वो हमारा हो गया कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल हमारा ये हो गया। ओके, तो यहाँ पर हमारे एंगल्स फिनिश हो जाते हैं। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। कोई ज़्यादा इसमें समझने वाली, दिमाग से हम इसको समझें आपके बहुत कठिन होते हैं, तो एंगल बहुत कठिन नहीं होते, बिल्कुल भी कठिन नहीं होते। इनको समझना बहुत ज़रूरी है। आगे जितनी भी आपको कई सारी और चीज़ें, टॉपिक्स होते हैं जिनमें एंगल का पता होना बहुत ज़रूरी होता है। एंगल की नेमिंग, एंगल की नाम क्या होते हैं एंगल के, ये सब चीज़ें हमें बहुत जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक समाप्त होता है। थैंक यू।